हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टाइम चल रहा है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में कॉलेज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे बिलोंग करते हैं, या फिर आप MP डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बीटेक कॉलेजेस जो कि आप मध्य प्रदेश स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आती रहे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्वियसली हमारे पास IIT आता है। सो IIT इंदौर है। एक बार जनरल इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। 500 एकड़ में फैला हुआ इनका कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड अगर 4 साल बीटेक की अगर बात करें तो फी आपकी टोटल आ जाती है 8 लाख रुपीज। सो ये जो आपकी जितने भी IITs है उनमें मोर और लेस ये सेम रहता है। सो यहाँ पे भी IIT इंदौर में भी आपको 8 लाख रुपीज जो है अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलता है। बाकी अब बात करी जाए प्लेसमेंट पैकेजेस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ पे अक्रॉस ईयर हमारे पास डेटा है। 25 बैच जो 25 ईयर में पास आउट हुआ था उनका डिस्कस करते हैं। सो प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे 87% है एंड मीडियन सैलरी 18 LPA, काफी अच्छा है। इससे पहले के ईयर्स में अगर कंपेयर करा जाए तो प्लेसमेंट परसेंटेज इससे पहले 77 था, उससे पहले 88 था। मीडियन पैकेज की अगर बात करी जाए तो इससे पहले 19.48 LPA था, उससे पहले 21.20 LPA था। सो यहाँ पे आपको स्लाइटली डिक्रीज जरूर देखने को मिलता है मीडियन पैकेज में। एंड अगर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करी जाए तो उसमें मोर और लेस जो है वो आपको स्टेबिलिटी दिख जाती है। बात करी जाएगी यहाँ पे एडमिशन होता कैसे, तो हर एक IIT की तरह यहाँ पे भी आपका JEE एडवांस का स्कोर जो है यूज करा जाएगा, एंड देन JEE एडवांस के स्कोर के बेसिस पे आपको अटेंड करना होगा जोसा काउंसलिंग। सो इस तरह से यहाँ पे सारे IITs का कॉमन मोड ऑफ एडमिशन है, तो यहाँ पे भी सेम रहता है। अब JEE एडवांस में आपको स्कोर कितना करना होगा वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्कोर आ जाता है। सो जोसा काउंसलिंग का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक, यानी कितने मैक्सिमम रैंक पे जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, यहाँ पे आपके पास वो डेटा आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा है। हमारे पास ओपन कैटेगरी है, देन OBC NCL EWS SC एंड देन ST कैटेगरी भी आ जाती है। सो यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं ओपन कैटेगरी, एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप उसको रेफर कर सको। स्टार्ट करते हैं विद बीटेक CSE। सो बीटेक CSE ओपन कैटेगरी में 1.77K पे क्लोज हुआ था, यानी इससे नीचे अगर आपकी रैंक थी तो आप IIT इंदौर में जो है एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको इतनी, क्योंकि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है, सो मैक्सिमम इतनी रैंक तो आपकी होनी चाहिए टू टेक बीटेक CSE इन IIT इंदौर। सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का अगर देखा जाए तो दैट इज 2K। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 3.7 पे क्लोज हुआ है। बीटेक स्पेस साइंसेज एंड इंजीनियरिंग 7.4K पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7.5 पे क्लोज हुआ है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 8.2K पे। केमिकल इंजीनियरिंग 8.8K पे। सिविल इंजीनियरिंग 10.6K पे एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 11.27K पे। यानी कहने का मतलब है अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन मैक्सिमम हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 11.27 है टू टेक एडमिशन इनटू एनी ब्रांच इन IIT इंदौर। सो ये लास्ट ईयर का आपका रेफरेंस है। सो दिस इज फॉर द 2025, यानी लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उसके बेसिस पे ये आपका कट ऑफ आ जाता है। बट दिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ कि आपको इस साल कितना स्कोर करना है टू टेक एडमिशन इनटू IIT इंदौर। तो ये आपका फर्स्ट कॉलेज आ जाता है MP स्टेट में IIT इंदौर। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में IIIT भी है। सो सेकंड पोजीशन पर आपके पास आ जाता है IIIT भोपाल। बात करी जाए तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2017 में। 50 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। बीटेक की 4 साल की फी आपकी 5.4 से 9 लाख के बीच में रेंज करती है। अब सिमिलरली इसका भी एक बार प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अक्रॉस ईयर्स डेटा आ जाता है हाईएस्ट सिटी से, जो 2026 करंट बैच जो है उसका डिस्कस करते हैं। तो दैट इज 58 LPA, प्लेसमेंट परसेंटेज 78.66 एंड एवरेज आपके पास 19.6 आ जाता है। प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करा जाए तो लास्ट ईयर काफी अच्छा हाईएस्ट पैकेज था, 85 था, उससे पहले 46 था। एवरेज पैकेज की तो वो कम था, 16.09 था, उससे पहले 12.32 हुआ। सो एवरेज पैकेज डेफिनेटली अक्रॉस ईयर्स बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है फॉर IIIT भोपाल। अब एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे, सो बाकी सारे IITs की IIITs की तरह यहाँ पे JEE मेन का स्कोर यूज होता है, एंड देन उसके बाद आपको जोसा, या फिर उसके बाद अगर जोसा के बाद सीट्स रह जाती है देन आपको CSEP काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। सो इस तरह यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब JEE में कितना स्कोर करना है वो भी एक बार देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे आपके पास बीटेक के डिफरेंट ब्रांचेस की अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज कट ऑफ हो जाता है, एंड ये भी सिमिलरली आपका 2025 का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ब्रांच बीटेक CSE का एक बार देखते हैं। सो बीटेक CSE क्लोज हुआ था 27.09K पे, ये आपका JEE में 2025 का रैंक है। बीटेक CSE विद AI क्लोज हुआ था 27.35 पे। CSE विद डेटा साइंस 28.97 पे।
CSE विद साइबर सिक्योरिटी 31.56 के पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 33.94 के पे। इसके अलावा और भी ब्रांचेस है, एक बार उनको भी कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे जैसे आपके पास आ जाता है अदर ब्रांचेस, CSE विद साइबर फिजिकल सिस्टम्स 35.83 के पे, IT आपका 36.6 के पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE आपका 40.27 एंड फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग 43.34 के पे। सो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक अगर आपको IIIT भोपाल में एडमिशन लेना है देन दैट इज 43.34 के। सो इतना मैक्सिमम, सो इससे कम आपकी होनी चाहिए रैंक ताकि आप IIIT भोपाल में एडमिशन ले सको। सो ये था आपका MP स्टेट का सेकंड पोजीशन पे कॉलेज आ जाता है IIIT भोपाल। अब इसके बाद और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो थर्ड पोजीशन पर हमारे पास है सेज यूनिवर्सिटी का भोपाल वाला कैंपस। सो एस्टैब्लिश हुआ था 2020 में। सो रीसेंट कैंपस है, कैंपस साइज 75 एकर्स पे फैला हुआ कैंपस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड 4 साल की बीटेक की अगर बात करें सो दैट रेंजेस बिटवीन, द फी रेंजेस बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज़। प्लेसमेंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। सो प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। 2023 बैच है जिसका लास्ट हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सो उस बैच में प्लेसमेंट परसेंटेज था 85.27% एंड मीडियन सैलरी आपको देखने को मिलती है 3.5 LPA। उससे पहले के सालों में अगर आप कंपेयर करें सो मीडियन सैलरी थी 4.5 एंड उससे पहले 5.1। सो मीडियन सैलरी में आपको एक डिक्रीज जरूर देखने को मिलता है। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो वो मोर और लेस जो है आपका सेम रहा है। इससे पहले 80 था, उससे पहले 87 था। सो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आपको दिखता है। बात करी जाए कि यहाँ पे एडमिशन होता कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 तरीके, या तो आप JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है SW, आप उसके थ्रू उस एग्जाम को देके उसका स्कोर भी यूज कर सकते हो। दोनों के स्कोर के बाद आपको बैठना होगा फॉर द यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग। सो सेज यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग है जिसमें आपको बैठना होगा, जहाँ पे आप फर्दर जो है JEE मेन का स्कोर यूज कर सकते हो या फिर इनका जो खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका स्कोर भी यूज कर सकते हो। तो ये था आपका थर्ड कैंपस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विच वॉज सेज यूनिवर्सिटी का भोपाल वाला कैंपस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पोजीशन पर आपके पास आ जाता है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी LNCT। अगेन ये भी भोपाल में आपका लोकेटेड है। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। 50 एकर्स पे फैला हुआ कैंपस है। 391 टोटल आपको इंजीनियरिंग की फैकल्टी यहाँ पे मिल जाती है एंड अगर फी की बात करें तो 4 साल की आपकी जो फी है दैट रेंजेस बिटवीन 4 to 5.3 लाख रुपीज। बात करी जाए प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास लास्ट जो है 24 का डेटा। सो 24 ईयर में जो बैच पास आउट हुआ था उनका प्लेसमेंट परसेंटेज था 93.85%। अच्छा परसेंटेज है काफी। मीडियन सैलरी था 5.5 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर कंपेयर करा जाए तो इससे पहले मीडियन था 7.5 LPA, 4.75 LPA एंड 4.71 LPA। सो इसमें आपको इन दोनों ईयर्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, यहाँ पे थोड़ा आपको स्लाइट इंक्रीज दिखता है। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करें तो 94.81 था, उससे पहले 52.36 था। एडमिशन होता कैसे है, सो JEE मेन का स्कोर यहाँ पे यूज होता है एंड देन उसके बाद आपको स्टेट काउंसलिंग, सो मध्य प्रदेश स्टेट की स्टेट काउंसलिंग होती है, आपको वो अटेंड करनी होगी। सो उसके थ्रू आपको LNCT भोपाल में एडमिशन मिलता है। देन लास्ट कैंपस आपका आता है SGSITS। सो सबने सुना है ये एक GFTI है बेसिकली आपका। सो SGSITS जो कि इंदौर में लोकेटेड है, GFTI आपका ये एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में। 35 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। गवर्नमेंट एडेड बेसिकली आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप कह सकते हो। सारी GFTIs मोस्टली वही होती है और बीटेक की 4 साल की फी आपकी 4 से 5.12 के बीच में रेंज करती है। बाकी अगर बात करी जाए यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, तो 25 वाले बैच को हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सो प्लेसमेंट परसेंटेज है 67.2% एंड मीडियन सैलरी है 6.5 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर देखी जाए तो मीडियन सैलरी इससे पहले 7 था एंड उससे पहले 7.6 था। देन बात करी जाए कि मोड ऑफ एडमिशन क्या है, सो यहाँ पे JEE मेन का स्कोर यूज होता है एंड देन CSEB काउंसलिंग के। सो GFTI में आपका CSEB काउंसलिंग यूज होता है। सो JEE मेन आपको अटेंड करना होगा एंड देन उस स्कोर को यूज करके आपको बैठना होगा फॉर CSEB काउंसलिंग और इस तरह से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो ये आपका फिफ्थ यूनिवर्सिटी था SGSITS जो कि इंदौर में लोकेटेड है। अब एक बार यहाँ पे कितना आपका JEE मेन का स्कोर जो है वो कितना यूज होगा, मतलब आपको कितना स्कोर चाहिए होगा वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगेन हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 2025 का ओपन कैटेगरी में। सो कितना मैक्सिमम ओपन कैटेगरी में आपको चाहिए होगा ताकि आप SGSITS में एडमिशन
ले सके। सो सीएससी के लिए यहाँ पे 27.94 के है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे सारी बी डिग्रीज है। सो बीटेक नहीं ऑफर करता है एचडीएस आईटीएस, बी डिग्री ऑफर करता है। सो सीएससी के लिए आपको 27.94 के चाहिए, आईटी में 32.61 के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 41.29 के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50.88 के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 51 के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55 के, सिविल इंजीनियरिंग 55.9 के, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 69.34 के एंड इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 71.19 के। सो मैक्सिमम आपकी 71 से तो रैंक कम होनी चाहिए ताकि आप एसडीएस आईटीएस में एडमिशन ले सके। एंड ये आपके बाकी ब्रांच वाइज जो है जेई मेन का स्कोर आ जाता है, जिस बेसिस पे हाईएस्ट कट ऑफ है, यानी इतनी आपकी, ये आपका अपर लिमिट है, इससे कम आपका होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे एडमिशन ले सके। सो गाइज, ये थे डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि बेस्ट है फॉर योर बीटेक या फिर फॉर योर इंजीनियरिंग डिग्री।